Hello everyone, welcome again Alchemist Education. I am Lajar Suman. So student, in previous video we have learned about value of polynomial and zeros of polynomial. तो उसमें हमने लर्न किया था कि आपकी जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू क्या होती है। सिंपल, अगर आपको कुछ गिवन है, जैसे x इजिकल टू 4 गिवन है, आपने पूरे पॉलिनोमियल में x की वैल्यू को पुट कर दिया, देन उसे फाइंड आउट कर लिया, तो जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो जाती है। एंड देन हमने लर्न किया था जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल में x की वैल्यू कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है, जिसे उसमें पुट करने पर पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो उस x की वैल्यू को उसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में लर्न किया था। सो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ जीरोस। दैट मीन जो जीरोस होता है उसका ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है। तो लेट्स सी। ठीक है, सो देखिए, अगर हम बात करें, हमने देखा था जो तुम्हारे पॉलिनोमियल होते हैं अकॉर्डिंग टू पावर ऑफ डिग्री, कितने टाइप्स के हमने लर्न करे थे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक। ठीक है, अगर हम बात करें लीनियर पॉलिनोमियल की, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल दैट मीन्स जिसमें जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की वो क्या होती है, 1 होती है। तो अगर हम उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो कैसा होता है, उसका ग्राफ एकदम लीनियर होता है। कैसा होता है, लीनियर, इसीलिए इसको लीनियर भी बोलते हैं। पावर 1 है लेकिन उसका ग्राफ कैसा होता है, लीनियर होता है। ठीक है, ये जो ग्राफ है हमें इस चैप्टर में भी लर्न करेंगे, इवन हमने क्लास 9th में भी हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना लर्न किया था। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं उनका ग्राफ क्या होता है, लीनियर ही होता है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम बात करें, और लीनियर पॉलिनोमियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर a एंड b क्या है, ये कोई भी आपके रियल नंबर है। ठीक है, x आपका वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा y है, y हमें क्या लेना होता है, 0 लेना होता है। क्या लेना होता है यहाँ पर, y 0। तो ये y 0 कब होगा, y 0 तब होगा जब यहाँ हम x की कुछ एक ऐसी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें जिससे कि पूरा का पूरा ax प्लस b 0 हो जाए। और अभी हमने जब प्रीवियस वीडियो में लर्न किया था, x की कोई ऐसी वैल्यू हम अगर पॉलिनोमियल में पुट कर दें जिससे वो पूरा 0 हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दैट मीन्स अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ पर ऐसी पुट कर दी जिससे ये ax प्लस b पूरा 0 हो जाए, दैट मीन्स y पूरा 0 हो गया। एंड y कब 0 होता है, अगर किसी भी ग्राफ में आप देखें y कहाँ पर 0 होता है, y 0 होता है ऑन x एक्सिस। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये x पॉजिटिव है और ये x नेगेटिव है। ठीक है, तो आपको पता है इस x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और वो x एक्सिस पर यहाँ पर कट कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर x की वैल्यू तो आपकी कुछ समथिंग है, लेकिन y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 0 है। और वो 0 कब आई, जब हमने इस x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, तो पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो गई, 0 हो गई। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो ये लीनियर जो ग्राफ बना है, ये x एक्सिस को सिर्फ 1 पॉइंट पर कट कर रहा है। कहाँ पर कट कर रहा है, 1 पॉइंट पर। तो लीनियर जो पॉलिनोमियल होता है उसका हमें ये भी पता है उसके जीरोस कितने होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस किस पर डिपेंड करते हैं, डिग्री पर। जितनी डिग्री होती है उतने जीरो होते हैं, और लीनियर की हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 1। तो उसके कितने जीरोस होंगे, 1। और ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट कर रहा होता है। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर। देन अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो मेन वैल्यू क्या होती है, मेन आपका जो उसकी जनरल फार्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर देखो a कभी भी 0 नहीं हो सकता, a शुड बी अ रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब है ये आइदर आप नेचुरल हो सकता है, होल हो सकता है, इंटीजर, रैशनल, इवन इरेशनल भी हो सकता है, बट 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अगर a 0 हो गया तो ये पूरा का पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर ये 0 हो जाएगी तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी भी नहीं। इसलिए यहाँ पर b एंड c 0 हो सकते हैं, बट a शुड नॉट बी 0। ये सिर्फ एक कोई भी रियल नंबर हो सकता है, किसको, 0 को छोड़कर। ठीक है, अब जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं ना, तो इसका ग्राफ क्या होता है, कुछ इस कर्व शेप में होता है। लाइक ऐसे वाला कर्व होगा या ऐसे वाला कर्व होगा। ठीक है, तो इस कर्व को हम बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं, इस शेप को हम बोलते हैं पैराबोला।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर हमने यहाँ की x की वैल्यू ऐसी पुट कर दी जिससे कि पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो देखिए अगर ये पूरा 0 हो गया दैट मीन्स y भी क्या हो जाएगा, 0 हो रहा है। तो दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। और y कहाँ पर 0 होता है, अभी हमने देखा y ओनली x एक्सिस पर 0 होता है। तो जो ये पैराबोला होता है ना, ये x एक्सिस को देखिए कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है, ये x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी, और हमने क्या बोला है, किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे मैक्सिमम, जितनी उसकी पावर है। और क्वाड्रेटिक की पावर कितनी होती है, मैक्सिमम 2 होती है। दैट मीन्स इसके मैक्सिमम कितने जीरो होंगे, 2 होंगे। एंड इवन जो इसका ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। तो ये इसका जो ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ 0 हो गया। दैट मीन्स जितने जीरो होंगे आपका एक्स एक्सिस उतनी ही बार कट होगा। जैसे लीनियर के कितने जीरोस होते हैं, ओनली 1 0, तो उसका जो ग्राफ होता है एक्स एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट पर कट कर रहा है। इसी तरह से जो क्वाड्रेटिक होते हैं उसके मैक्सिमम जीरो कितने होते हैं, उसके मैक्सिमम जीरो होते हैं 2। तो उसका जो ग्राफ बनता है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट करता है, 2 पॉइंट पर। अगर इसी तरह से हम देखें क्यूबिक का जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो अगेन यहाँ से भी वही कंक्लूजन निकलेगा आपका, लाइक इसके कितने मैक्सिमम 0 हो सकते हैं, उसके मैक्सिमम 0 हो सकते हैं 3। इसका मतलब वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट करेगा, वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर कट करेगा। तो देखिए इसका ग्राफ ऐसा है, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 3 पॉइंट पर कट कर रहा है। ठीक है, बट इस चैप्टर में हमें सिर्फ ये वाला ही लर्न करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ और उसके रिगार्डिंग लर्न करना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा, उसका ग्राफ होगा पैराबोला। ठीक है, वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट करेगा, 2 पॉइंट पर। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरो होते हैं, मैक्सिमम 2। लेकिन वो दोनों जीरो आपके कैसे हो सकते हैं, आपके दोनों जीरो सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। बट समटाइम क्या हो सकता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई जीरो ही नहीं होता है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, तो लेट्स सी यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम देखते हैं, ये जस्ट अ मिनट। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा दूसरा पेन ले लेती हूँ। ठीक है, ब्लैक कलर का लेते हैं एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से लर्न करते हैं। तो देखिए अगर मैंने यहाँ पर ये ग्राफ ड्रॉ किया, ये क्या है, x पॉजिटिव हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये x डैश नेगेटिव हो गया एंड y डैश नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो देखिए जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ कैसे कैसे हो सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ सबसे पहले, अगर आपका जो पैराबोला है अपवर्ड है, तो अपवर्ड पैराबोला कैसा होता है, देखिए आपका जो इक्वेशन होती है वो इक्वेशन क्या होती है, वो इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c। तो आइदर ये पैराबोला अपवर्ड हो सकता है। ठीक है, पैराबोला का जो कलर है चलो उसे हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसे हम रेड कर लेते हैं। ठीक है, ये अपवर्ड कब होता है, जब जो a है उसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो ये अपवर्ड होता है। ठीक है, एंड समटाइम ये डाउनवर्ड ऐसा होता है। डाउनवर्ड कब होता है, ठीक है, अपवर्ड। ठीक है, मैं यहाँ पर अपवर्ड कर रही हूँ, कब होता है, जब ए की वैल्यू पॉजिटिव होती है। एंड दूसरा होता है डाउनवर्ड, ये कब होता है, जब ए की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, तो जो पैराबोला है वो डाउनवर्ड होता है। ठीक है, समटाइम क्या होता है, जैसा पैराबोला आपका समटाइम यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब ये कहाँ पर एक्स एक्सिस को कहीं पर कट कर रहा है, नहीं कर रहा। इसका मतलब ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कब होगा, इसका कोई भी रूट नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो जीरोस हैं उसी को हम उसकी वैल्यू भी बोलते हैं और उसे हम रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, 10th क्लास में मोस्टली हम इसे रूट से ही रिकॉग्नाइज कन्फर्म करते हैं। ठीक है, लाइक अगर आपको जीरोस नहीं बोलेंगे, जीरो समटाइम बोल सकते हैं, बट मेनली हम क्या बोलते हैं, उसे उसका रूट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए समटाइम क्या होता है, अगर मैं इसे क्लीन करती हूँ, ठीक है, दोबारा से हम ड्रॉ करते हैं इसे, देखिए। ठीक है, अब समटाइम जो पैराबोला है वो ऐसा होता है। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, ओनली 1 पॉइंट पर कट कर रहा है। तो ये पैराबोला तो है, इसका मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है। तो इसका मीन क्या होगा, दैट मीन्स इसके रूट्स तो हैं। ठीक है, कितने रूट्स हैं इसके, 2 रूट्स हैं। कितने रूट्स हैं, 2 रूट्स हैं, बट दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब ये इक्वल रूट्स कब होते हैं, ठीक है, ये हम जो 4th चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके अंदर हम डिटेल से लर्न करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमें क्या देखना था, ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ
जीरोस देखना था। तो ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ पॉलिनोमियल में हमने क्या देखा, अगर लीनियर आपकी इक्वेशन है तो उसका ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट होता है। दैट मीन्स वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इसके कितने रूट्स होंगे, इसके ओनली 1 रूट्स होगा, ठीक है। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, उसका ग्राफ होता है पैराबोला। तो पैराबोला एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर मैक्सिमम कट कर सकता है, 2 पॉइंट पर। दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे। आइदर दोनों इक्वल हो सकते हैं या दोनों सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है। एंड जो लास्ट आपका आता है क्यूबिक, तो क्यूबिक में क्या होगा, जो पैराबोला जो शेप है वो जो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पर कट करेगी। दैट मीन्स उसके मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। इवन तीनों के तीनों रूट सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ जीरो। इफ यू लाइक अवर वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर वीडियो, ताकि आपके लिए ऐसी बहुत सारी वीडियोस हम लेकर आए। ओके, थैंक यू।